उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर पूरे यूपी में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतें और लगातार भ्रमणशील रहें। दिल्ली जहांगीरपुरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सभी पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहें। वहीं पर अपने क्षेत्र में सूचना संकलन कर किसी भी प्रकार की घटना को न होने दे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। एक्शन मोड में दिख रही है लगातार जो है। और हिंसा के बाद गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान बवाल के बाद यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएसी के साथ साथ पुलिस भी यहां तैनात दिख रही है। फुल एक्शन मोड में दिख रही है। लगातार जो है चेकिंग जो है यहाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की भारी मात्रा में पुलिस यहाँ देखी जा रही है। चारों तरफ पुलिस है और पीएससी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ऐसे में सीओ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और रात ही यहाँ पर प्रशांत कुमार खुद आईजी भी यहाँ पहुँचे थे और पूरे मौका मुआयना यहाँ पे किया और लोगों से जानने की कोशिश की। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी संवेदनशील इलाके हैं गाजियाबाद में, वहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वहाँ मौके पर पहुंचकर लोगों से बात करेंगे और लोगों को समझाने का काम भी गाजियाबाद में किया जाएगा। यहाँ पर स्थिति सामान्य है। वहीं दूसरी बात की जाए तो अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जानी है। उसी को लेकर यहाँ तैयारियाँ लगभग पूरी की हैं और पुलिस फोर्स यहाँ अधिक मात्रा में तैनात कर दिया गया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। हिंसा के बाद अयोध्या में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के दिन राजधानी दिल्ली में हुए पथराव और बवाल के बाद रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा को भी सख्त कर दिया गया है। अयोध्या आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है और आने वाले हर एक व्यक्ति की तलाशी लेने के बाद उससे अयोध्या आने का मकसद पूछा जाता है और उसके बाद ही अयोध्या के मठ मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए शामली में भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि यह पूरा इलाका दिल्ली से सटा है। शामली जनपद के कैराना में भी खुद जनपद के जिलाधिकारी व एसपी सुकीर्ति माधव ने बाजारों व गलियों में घूमकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की और साथ ही कहा कि किसी प्रकार की जो यात्रा निकलने वाली है जनपद में, उसमें किसी प्रकार से कोई लापरवाही न बरती पाए।
यानी कि मतलब साफ है कि अब वो उत्तर प्रदेश की पुलिस शोभा यात्राओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और वो नहीं चाहती कि जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में शोभा यात्राओं पर बवाल हो रहे हैं, यहां उत्तर प्रदेश में भी कोई बवाल हो। कैराना से वरुण पवार, इंडिया न्यूज। दिल्ली की जहांगीरपुरी में यात्रा को लेकर हुए बवाल कर दिया गया है। खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस किया गया है। इसी कारण शामली जनपद के चर्चित कैराना में भी जनपद की जिलाधिकारी व एसपी सुकीर्ति माधव ने मैं फोर्स के साथ गलियों में देर रात गश्त की और लोगों से अपील की कि किसी प्रकार की भी शोभा यात्राओं में कोई अनहोनी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आज और एक या 2 दिन के अंदर जो यात्राएं शामली जनपद में निकलने वाली हैं, उसको लेकर के अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से शोभा यात्राओं को लेकर कई प्रदेशों में बवाल हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के हालात बने। इसी को लेकर प्रदेश में यह अलर्ट जारी किया गया है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, कैराना। दिल्ली में हनुमान शोभा यात्रा में हुए बवाल के बाद बरेली मंडल समेत कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। हालात के संवेदनशीलता पर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली रेंज में पैदल गश्त के बाद आईजी रमेश शर्मा को एसपी के ट्रांसफर के बाद खाली चल रहे रामपुर जिले में भी दौरे के लिए भेज दिया है। बरेली और आसपास के जिलों में प्रमुख मंदिरों, विशेष तौर पर हनुमान मंदिरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। की घटना के बाद में पूरे जनपद में समस्त जनपद बरेली की पुलिस के द्वारा और रेंज के अन्य जनपदों की पुलिस के द्वारा भी हर जगह पे पेट्रोलिंग की जा रही है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से कोई अफवाह ना फैले। सोशल मीडिया पे भी अफवाह ना फैले, इसके लिए वॉच रखा जा रहा है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह अलर्ट है और रात में हर जगह पुलिस प्रेजेंस है, जिससे अनावश्यक रूप से कोई अफवाह ना फैले और सतर्कता बने। हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने के दौरान दिल्ली में हुए हिंसा उत्तर प्रदेश में ना दोहराई जाए, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात यूपी को अलर्ट पर कर दिया। वाराणसी से हमारे सहयोगी आकाश यादव ने काल भैरव मंदिर के बाहर से सुरक्षा का जायजा लिया है। मंदिर में आने जाने वाले लोगों की पुलिस द्वारा बारीकी से चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्धों पर भी पुलिस निगाहें बनाए हुए है। हनुमान जयंती के दिन जब दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान एक बड़ी हिंसा हुई और हिंसा इस कदर बढ़ा कि कई पुलिसकर्मियों के साथ साथ सैकड़ों लोग उस हिंसा के चपेट में आए। मैं बनारस में हूँ और बनारस में आपको दिखा दूं कि देर रात से ही यूपी को अलर्ट में किया गया था। काल भैरव मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी जो है सुबह से यहाँ मुस्तैद हैं। बारीकी से एक एक लोगों को चेक किया जा रहा है। पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आईबी के जवान है, एलआईयू के जवान है, जो सादे बेस में पुलिसकर्मी हैं, वो भी तैनात है। जब दिल्ली में हिंसा हुआ तो कई बातें निकल कर सामने आई कि ये प्री प्लानिंग हिंसा था, पहले से ही तैयार था। लोग सीसी बोतल और पत्थर इकट्ठा किए थे। जब शोभा यात्रा वहां से गुजरे तो उस पर हमला किया जाए। यहाँ नहीं कि वहाँ की जो आईबी थी, वहाँ की एलआईयू थी, वहाँ के जो खुफिया तंत्र थे वो निष्क्रिय देखे। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात में ही यूपी में ऐसा हिंसा ना हो, उसको लेकर यूपी को अलर्ट कर दिया गया है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज।